वेलकम टू यगावी ग्लोबल होम स्कूल। बच्चों, आज हम एक बेसिक बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिए हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे एंड विल इंश्योर कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आए। वो टॉपिक हमारा आज का बॉड मास का है। तो बेसिकली बॉड मास का, और इसमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, उसके बाद में ओ बॉड मास बेसिकली BODMAS है। तो बी के ऊपर ब्रैकेट आता है, ओ के ऊपर ऑफ आता है, डी के ऊपर डिवीजन आता है, एम के ऊपर मल्टीप्लिकेशन आता है, ए के ऊपर एडिशन है और एक्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन है। अब इनको इसी सीक्वेंस में हमने यूज़ करना है कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ऑफ है तो उसको करना पड़ेगा। फिर अगर डिवीजन है तो डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। अब इनमें ब्रैकेट का खास करके, क्योंकि ब्रैकेट हमारे पास चार हैं, जैसे ये लाइन ब्रैकेट इसको या बार ब्रैकेट बोला जाता है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है और बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है। इनको भी हमने सीक्वेंस में यूज़ करना है कि यानी कि सबसे पहले कौन सा जाएगा, बार ब्रैकेट जाएगा या लाइन ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई करना होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट को, और फाइनली हमें बिग और स्क्वायर ब्रैकेट को करना होगा। और ब्रैकेट होने के बाद में हमें चेक करना है कि अब क्या है। अगर ऑफ है तो फिर हमें ऑफ करना होगा, अगर डिवीजन है तो डिवीजन को करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को करना पड़ेगा, सिमिलरली अगर एडिशन है तो एडिशन करना पड़ेगा, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना। सपोज कोई चीज़ इनमें मिसिंग है, आपके क्वेश्चन में आपके सम में कोई चीज़ है ही नहीं, तो आपको नेक्स्ट वाला है। फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट के बाद में सीधा ऑफ है ही नहीं तो आपको सीधा डिवीजन पे आना है। या फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के बाद में आपको दोनों ही, ऑफ भी नहीं है डिवीजन भी है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में ऐड करोगे। सेम वे, मतलब बेसिकली यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में। और ब्रैकेट्स में हमें खास करके इसका भी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, इसको करना है। अब हम इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए हम उसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे, और वो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बेसिक एंड it will be very easy for you guys to understand। ये मतलब वो उतना टफ नहीं होगा, खाली आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। समझो हमारे पास में एक ऐसा सम है, ऐसा क्वेश्चन है जो तो बेसिकली जब भी बॉड मास का क्वेश्चन है तो आप ये बॉड मास आप लिखिए अपने पास, बॉड मास। तो और फिर देखिए पहले ब्रैकेट, जैसे इस क्वेश्चन में हम अगर बॉड मास को, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं उसको फॉलो करूँगा। ब्रैकेट मेरे क्वेश्चन में है ही नहीं, ऑफ है ही नहीं, तो उसके बाद डिवीजन है, तो आई विल गो फॉर द डिवीजन फर्स्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरी नहीं, और बाकी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ लिखना है। तो डिवीजन पहले है तो डिवीजन का मतलब ये, इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इसी पोर्शन को हमने सॉल्व करना है। तो 8 और 8 कट जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब ये कितना हो गया, 6/12 इंटू 3/2 प्लस 5/4। अब डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई वाला हम पहले देखेंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा, तो ये हमारे पास अब इसमें है 3/4 प्लस 5/4। अगर इसको हम एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 3 + 5, दैट इज़ 8/4। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, मगर आपने अगर कहीं इधर पहले सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत जाएगा। सिमिलरली सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है, हम थोड़ा सा इसको लेवल को बढ़ाते हुए अब थोड़े से ब्रैकेट विकेट भी ले रहे हैं। समझिए ये क्वेश्चन है 12 - विद इन द स्मॉल ब्रैकेट्स प्लस 6
प्लस कर्ली ब्रैकेट भी है इसमें, 3 प्लस 8 माइनस 2 लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट यू कैन से। तो इसमें सारे ब्रैकेट्स हैं, यहाँ लाइन ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और बिग ब्रैकेट भी है। तो पहले हमें बार ब्रैकेट निकालना है, तो बाकी को आपको एज इट इज़ रखना है। खास करके जब आप सीख रहे हो तो उसको बिल्कुल बाकी उनके साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो पहले हम इसको करेंगे, तो 8 माइनस 2 इज़ 6, बाकी एज इट इज़ रहेगा। बार ब्रैकेट हो गया, उसके बाद में हमें स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है। ये वैसे भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये अलग से था, तो पहली लाइन में भी हम कर सकते थे, बट हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में, ताकि अब किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया इनटू। अब देखिए, अब ये ब्रैकेट वाला पहले हमें करना पड़ेगा, 6 प्लस 9। अब इसको भी ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 प्लस 9 इज 15, and if you multiply 7 into 15 it comes to 105. This is the answer. In fact, you should try these questions first by yourself and figure out if you are getting the right answers, or if you have any doubt, then you can check again, recheck my examples और द वे द प्रोसेस आई हैव फॉलोड, तो उससे आपको पता चलेगा क्या करना है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। 1 प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 2 raised to power 2 plus 2 into 2 raised to power 16। तो यहाँ पे फिर हमने देख रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स हैं तो पहले ब्रैकेट हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे एक स्क्वायर रूट भी है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमने। मगर हम पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट पहले अंदर वाला करेंगे। अगर आप अंदर वाले को देखोगे तो हम ये पहले 1 प्लस 6 ऐसे ही रखते हैं, प्लस ये ब्रैकेट जो अंदर है, अंदर वाला ब्रैकेट है। अगर आप इसको करोगे तो 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका हमारे पास 1 आ गया। और नेक्स्ट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको बेसिकली एक पहले तो आप सीधा ही लिख लो, सेम वे में लिखो, उसके बाद में हम इसको भी ओपन करेंगे। तो 1 प्लस 6 इज 7, सो दिस कम्स टू 7 प्लस 1। ब्रैकेट्स पहले नहीं खोलने, ब्रैकेट बाद में खोलने जब आपने सारा प्रॉपरली किया हो। ये 5 हो गया, 5 प्लस ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, ये भी हमने इसी लाइन में ओपन किया। तो 7 प्लस 1 कितना होगा, 8 होगा। तो ये अब प्लस यहाँ पे 5 4 से 20, 20 प्लस 2 ये हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू 2/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस 2 20 प्लस 20 22/2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो इसका आ गया 8 प्लस 11, तो इसका आंसर आ गया फाइनली 19, इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमने लॉजिक के साथ में क्वेश्चंस को करना है। आप इधर इक्वल टू लिख सकते हो हर लाइन में। बेसिकली यू हैव टू फॉलो द बॉड मास। बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रही है। वैसे भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा यू कैन सेंड मी मैसेज एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एक और चीज़ है, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा आपको समझ आया कैसे करना है, तो उसको शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करिए, इट विल बी ग्रेट।
मैं एक बार फिर बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है बॉड मास का। बॉड मास का बेसिकली BODMAS करके बनता है। तो बी में बी से सिग्निफाई आइडेंटिफाई होते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट 4 टाइप के हैं। ये 4 ब्रैकेट्स हमने दिए हुए हैं और इनको इसी सीक्वेंस में सिंप्लीफाई करना है। पहले ये वाला होगा, फिर स्मॉल वाला, फिर कर्ली वाला, फिर स्क्वायर वाला। उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ है तो ऑफ का होगा। ऑफ सिंपली मल्टीप्लाई में चेंज होता है और उसको आप ये यूज़ करना। डी है डिवीजन। डिवीजन का अगर कुछ है तो डिवीजन में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं और आप उस जो भी आपका नंबर है वो उसका उल्टा रखना है आपने। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद में एडिशन का यूज़ करना है। सब्ट्रैक्शन हम ये नहीं कर सकते कि मल्टीप्लिकेशन बाद में सीधा सब्ट्रैक्शन करें, ये किसी को मिस नहीं करना, ये सीक्वेंस में है, ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया 6/12 इंटू 18/16 डिवाइडेड बाई 8/24 प्लस 5 हो। यहाँ पर बच्चे नॉर्मली क्या गलती करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डिवीजन को पहले करना। तो हमने यहाँ पे इसको पहले ऐसे ही रहने दिया पहले डिवीजन वाले का, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई से पहले आता, तो पहले उसी को सॉल्व किया। सॉल्व करके फिर अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रहा, मगर पहले मल्टीप्लिकेशन को करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऊपर है उसके बाद में एडिशन है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया और उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई वाला किया। ऐसे ही हम इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया। पहले स्टार्टिंग में ही हमने स्मॉल ब्रैकेट 12-1 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट या लॉन्ग ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट में 3 प्लस 8-2 इसके ऊपर लाइन बार हमने और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके लॉन्ग ब्रैकेट को किया। तो यहाँ पे हमने पहले ये बार वाला ब्रैकेट करना, तो हमने बाकी को एज इट इज लिखा और 8-2 6 कर दिया। उसके बाद में हमने इसको करली वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, वो 6 प्लस 7। यहाँ हमने इसको निकाल दिया 12-5, इसमें और कुछ करना नहीं, तो सिंपली ये 7 हो जाएगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को निकालना है, तो पहले हमने इसको करली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो 6 + 9 हो गया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को भी निकालना हो तो ये 6 + 9 15 और 7 ऑलरेडी इधर था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 है। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा और एक स्टेप अहेड है समझने के लिए। तो करली ब्रैकेट में 1 + 6 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 14 डिवाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√16। तो पहले हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट वाला निकालना है। और तो स्मॉल ब्रैकेट इसमें है 14 को हम डिवाइड अगर 7 से करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया। 1 + 6 ऑलरेडी था और हमने 1 इसका ले लिया। और इसको 5 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 2√16। तो इधर हमने इसको ऐड किया, 7 + 1 8 हो जाएगा और 4 × 5 20 + 2 22, जो यहाँ पे 22 हमारा आएगा। 2 और 16 का √16 मीन्स 4। तो ये हमारा बन के 8 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 22/2/4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा एडिशन बाद में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 11 आया, तो 8 + 11 बच गया, ये 19 टोटल आ गया। बच्चों अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू।